दोस्तों, कल्पना कीजिए दुनिया का सबसे ताकतवर मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस। चारों तरफ बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, लेकिन अंदर माहौल इतना गर्म कि 25 साल पुराने रिश्ते पिघलते नजर आ रहे हैं। एक तरफ अमेरिका का राष्ट्रपति, दूसरी तरफ पूरा यूरोप। माइक हाथ में ही रह जाता है, हॉल में सन्नाटा छा जाता है और उसी मंच से एक ऐसी बात कही जाती है जो आने वाले दशकों की ग्लोबल पॉलिटिक्स की दिशा बदल देती है। यूरोप ने अमेरिका को ऐसी चेतावनी दे दी कि वॉशिंगटन की नींद उड़ गई। ट्रंप ने पलटवार किया और इसी टकराव के बीच भारत चुपचाप सबसे बड़ा फायदा उठाता दिख रहा है। तो आखिर यूरोप ने अमेरिका की कौन सी बटन दबा दी? ट्रंप ने ऐसा क्या कह दिया कि दावोस में सन्नाटा छा गया? भारत को कौन सा सीक्रेट राज मिल गया और क्यों एक नाटो देश भारत को अपनी हाईटेक डिफेंस टेक्नोलॉजी सौंप रहा है? चलिए एक एक परतें खोलते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कहते हैं ना, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं। आज वही नजारा देखने को मिला। दुनिया की दो सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों अमेरिका और यूरोप के बीच। यूरोप ने कुछ ही मिनटों पहले एक फैसला लिया जिसने वॉशिंगटन को हिलाकर रख दिया। स्कॉटलैंड डील, जिसे ट्रंप का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता था, उसे यूरोपीय यूनियन ने फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। यूरोप का सीधा आरोप है डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते की गरिमा तोड़ी है। यूरोप का कहना है कि ट्रंप अब टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 फरवरी से 10% टैरिफ, जून तक अगर ग्रीनलैंड पर सहमति नहीं बनी तो टैरिफ सीधा 25% हो जाएगा। यानी अब मामला सिर्फ व्यापार का नहीं रहा, यह बन चुका है सीधा और सीधा आर्थिक जंग का। स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियों में जहां आमतौर पर डील्स बनती हैं, हाथ मिलाए जाते हैं और मुस्कानें बिखरती हैं, लेकिन दावोस 2026 में सिर्फ बर्फ नहीं जमी, अमेरिका यूरोप के रिश्ते में भी मोटी दरार जम गई। इस बार यूरोप ने डिफेंसिव खेलने की बजाय सीधे अटैक मोड चुना। यूरोपीय नेताओं ने खुलकर हमला बोला। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी, ग्रीनलैंड को हथियाने की जिद, अमेरिका फर्स्ट की सोच, और फिर मंच पर एंट्री होती है डोनाल्ड ट्रंप की। जिस ट्रंप को अपनी ईगो के लिए जाना जाता है, उन्होंने भी किसी को नहीं बख्शा, न फ्रांस, न जर्मनी और न ब्रिटेन। ट्रंप को लगा वो हमेशा की तरह हावी रहेंगे, लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट था। पहली बार ट्रंप की ईगो यूरोप की ईगो से टकरा गई। ट्रंप की स्पीच खत्म होती है और तभी यूरोप वो चाल चलता है जिसकी कल्पना भी वॉशिंगटन ने नहीं की थी। यूरोपीय संसद की ट्रेड कमेटी के चेयरमैन बर्न्ड लैंग कैमरे के सामने आते हैं और ऐलान करते हैं, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की ट्रेड डील अफ्रीज है, सब बंद, सस्पेंड। सीधा आरोप, ट्रंप टैरिफ का इस्तेमाल ग्रीनलैंड बेचने का दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं। अब सवाल उठता है, आखिर ये कौन सी डील थी? ये डील थी टर्नबेरी डील, डोनाल्ड ट्रंप का ड्रीम प्रोजेक्ट। स्कॉटलैंड के ट्रंप के आलिशान टर्नबेरी गोल्फ रिजॉर्ट में इस डील की रूपरेखा बनी थी। इसके 3 बड़े मकसद थे: अमेरिका और यूरोप के बीच कार टैक्स कम करना, चीन के खिलाफ मजबूत आर्थिक मोर्चा, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन में साझेदारी। लेकिन अब यूरोप ने इस डील को डीप फ्रीजर में डाल दिया है। यूरोप के लिए ग्रीनलैंड सिर्फ जमीन नहीं है, यह है संप्रभुता, सम्मान और भविष्य की सुरक्षा। यूरोप को डर है, आज ग्रीनलैंड मांगा गया है, कल कोई और देश मांगा जाएगा, और यहीं से पूरी बाजी पलट गई। ट्रंप भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने ऐलान कर दिया, अगर ग्रीनलैंड पर बात नहीं बनी तो डेनमार्क, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन सब पर भारी टैरिफ लगेगा। यानी अब यह ट्रेड वॉर नहीं है, इकोनॉमिक वॉर है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ट्रंप ने मंच से कहा, अगर अमेरिका नहीं होता तो आज हम सब जर्मन भाषा बोल रहे होते। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे मंच पर यह बात बोलने से पूरी मीटिंग में सन्नाटा छा गया। यूरोपीय नेता उर्सुला वॉन डेर लेयन तक शांत रह गयी। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने कहा, नाटो एक वन वे स्ट्रीट है, अमेरिका पैसा झोंकता है लेकिन भरोसा नहीं मिलता। ग्रीन एनर्जी, माइग्रेशन पॉलिसी, यूरोप की पहचान, सब पर हमला। अगले दिन उर्सुला वॉन डेर लेयन ने मंच संभाला, ग्रीनलैंड के साथ यूरोप की एकजुटता दिखाई। स्विस अधिकारियों ने साफ कहा, अगर किसी राष्ट्रपति को यह कहना पड़े कि वो अपने सहयोगियों पर ताकत नहीं इस्तेमाल करेगा तो हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। जब 2 पहाड़ टकराते हैं तो बीच में घाटी बनती है, लेकिन इस बार बीच में भारत खड़ा है। आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स में सप्लाई चेन, टेक्नोलॉजी, चीन को बैलेंस, हर टेबल पर भारत जरूरी है। स्पीच खत्म होने के बाद एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा, भारत को लेकर आपका प्लान क्या है? ट्रंप बोले, हम प्रधानमंत्री मोदी का बहुत सम्मान करते हैं,
वो शानदार इंसान हैं और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। दावोस में भी मोदी मोदी गूंज उठा। अब आते हैं सबसे चौंकाने वाली खबर पर। जिस नाटो को ट्रंप कोसते रहे, उसी नाटो का एक बड़ा देश स्पेन भारत को अपनी हाईटेक डिफेंस टेक्नोलॉजी दे रहा है। 70 साल की दोस्ती अब एक नए युग में पहुंचने वाली है। 2024 में पीएम मोदी और स्पेन के पीएम ने जिस फैक्ट्री का उद्घाटन किया था, वहीं से 2026 में पहला मेड इन इंडिया C-295 निकलेगा। 16 विमान स्पेन से आएंगे, 40 विमान पूरी तरह भारत में बनेंगे। वडोदरा में निर्माण होगा। पहली बार प्राइवेट कंपनी बनाएगी मिलिट्री एयरक्राफ्ट। यह सिर्फ डील नहीं है, यह है डिप्लोमेसी की जीत। दोस्तों, दुनिया बदल चुकी है। अब लाइन में खड़ा होने का दौर खत्म हो चुका है। आज अगर ग्लोबल टेबल पर भारत की कुर्सी खाली है तो मीटिंग अधूरी मानी जाती है। अमेरिका और यूरोप की इस जंग में भारत चुपचाप सबसे मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरा है और यही है नए भारत की असली ताकत। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद और वंदे मातरम।